अगर मान लेते किसी कंपटीशन में, मान लेते कंपटीशन में पकड़ के चल रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे शहर के बच्चों में और गाँव के बच्चों में कैसे अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं शहर के बच्चों को गिना रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद से गाँव के बच्चों को। मान लेते मैं शहर लिख देता हूँ कुछ समय के लिए, आप लोग समझेंगे मेरी बात को ध्यान से। शहर के द्वारा बच्चे जो है, मान लेते कोई शहर का बच्चा ए है, सपोज दैट ये है, चाहे आप जो भी मानना चाहें मान सकते हैं समझने के लिए, और आप लोग बताइएगा कि क्या ये तथ्य सही है कि नहीं है। आप लोग ये बताइए कि जो शहर के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं। शहर के बच्चे जो होते हैं वो चीज़ याद रखिएगा कि जो शहर के बच्चे होते हैं वो सबसे पहले तो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। आप लोग देखेंगे कि जो शहर के बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा पढ़ाया जाता है सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, ठीक है। बाकी ऑल मतलब कह सकते हैं एक कैटेगरी के स्कूलों में पढ़ाया जाता है शहर के बच्चों में। शहर के बच्चे जो पढ़ते हैं वो एक कैटेगरी के स्कूल में तो पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो उनके माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको जो है ट्यूशन, देखेंगे कि आप शाम सुबह पढ़ाई के क्षेत्र में उन्हें ट्यूशन लगाए रहते हैं। जो उनकी कमियां होती हैं वो ट्यूशन से भी पूरी हो जाती हैं। उसके बाद से वो लोग जाते हैं किसी भी चीज़ की तैयारी करने। तो एक तो पहले से उनकी शिक्षाएं बहुत बेसिक से ही मजबूत होती हैं, और उच्च कैटेगरी में जाने के बाद उनकी और मजबूती हो जाती है। मान लेते हैं किसी कंपटीशन को मैं ले लेता हूँ, मान लेते हैं रेलवे का ले लेता हूँ, चाहे यूपीएससी का ले लेता हूँ, मान लेते हैं यूपीएससी का मैं ले लेता हूँ, सपोज दैट यूपीएससी का एक ले लिया जाता है आपसे ये रीजन। तो यूपीएससी में कैसे क्या होता है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो गाँव के बच्चे होते हैं वो पहले नंबर तो विलेज कैटेगरी यानी कि गाँव से पढ़ के जाते हैं। गांव में कैसी पढ़ाई होती है आप लोग जानते हैं कि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है सिलेबस, आप यहाँ पे जो आप लोग को पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ के जो टीचर होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा सिलेबस कवर करने में टाइम देते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ जो आप लोग की पढ़ाइयाँ पढ़ाई जाती हैं वह बाहरी चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। आप लोग देखेंगे कि कोई भी आएगा किताब खोल के तुरंत किताब के अनुसार पढ़ाना चालू कर देगा, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। बच्चों को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनसे लाइफ से उनकी रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, उनको बताई जाती हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर वो लड़का बता रहा है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो उसको पेरेंट्स लोग जो होते हैं वो जाकर टीचर से कहते हैं कि हमारा बच्चा ये बनना चाहता है, इसको इस लाइन में कुछ बताएं आप, तो ये वहाँ पे बताया जाता है। लेकिन गाँव में ऐसा होता नहीं है। 12वीं तक अगर लड़का पढ़ता है, यहाँ का 12वीं तक लड़का पढ़ता है, तो क्या होता है, सिर्फ किताबी कीड़ा होता है, किताबी ज्ञान, उसे किताबी ज्ञान दिया जाता है, और किताबी ज्ञान ही वो बच्चा जानता है। जब यहाँ से वो कंपटीशन क्षेत्र में निकलता है, सभी बच्चों को यहाँ से निकलने के बाद आप लोग जाते हैं लखनऊ, बम्बई, कानपुर, इलाहाबाद, ऐसे जगह पे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करने। यूपीएससी का अगर स्वर्ग कहीं कहा जाता है तो उसको दिल्ली कहा जाता है, मुखर्जी नगर को। तो कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली भी चले जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद पता है क्या होता है, शहर के लड़कों में और गाँव के लड़कों में धरती आसमान का फर्क होता है। गाँव के जो लड़के होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, ये तो है, लेकिन शहर के जो लड़के होते हैं, ये बताओ कि मान लेते हैं कि शहर के लड़कों को पहले से सारी सुविधाएं मिली है, ट्यूशन से लगाई हर चीज़ उन्हें मिला है, लेकिन गाँव के बच्चों को कुछ नहीं मिला है। जैसे आप लोग हैं, ये बताइए कि आप लोग अगर कोई क्लास ज्वाइन करते हैं या आप लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाया कैसे जाता है, गाँव के बच्चों को गाँव को पढ़ाया जाता है। तो आप देखेंगे कभी भी पढ़ाया जाता है तो गाँव में जो पढ़ाया जाता है वह किताब के द्वारा पढ़ाया जाता है। आप ये पढ़ लीजिए, आप ऐसे पढ़ लीजिए, बच्चे ऐसे पढ़ लीजिए। ये नहीं बताया जाता है कि बच्चे ये इस कंपटीशन में आने वाला है, या इस कंपटीशन से ये पूछा जाता है। जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है, जैसे मैंने परसेंटेज पढ़ाया है, आप देखेंगे कि ये 6, 7, 8 की क्लास की चीज़ें हैं। अगर टीचर तभी पढ़ाते हैं और कहते हैं कि बच्चे देखिए ये आप लोग जाएंगे और आगे भविष्य में यही आपको काम आएगा, ठीक है, और ये इस कंपटीशन में पूछा जाता है, जो बच्चे इस कंपटीशन में जाना चाहते हैं या इस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, अगर वो पढ़ाई करेंगे तो उनको आगे चल के ये काम आएगा। जैसे गांव के बच्चे जो मेहनती होते हैं, उनका रीजन ये होता है कि मान लेते हैं जैसे मैं हूँ, मैं भी अगर गांव का बिलोंग करता हूँ, मैं भी गांव में पढ़ा लिखा हूँ, तो आप देखेंगे कि गांव में जो है पैसा जो होता है किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए मिलता नहीं है जल्दी। जैसे हम लोग के लिए क्या है कि मम्मी पापा कैसे 200-400 रुपया कमाते हैं वही बहुत है, हम लोग के लिए तो 200-400 ही बहुत है। 200-400 जो एक दिन का कमाई होता है, उसी में खर्चा चलाना है, उसी में किसी की तबीयत खराब होगी तो सब चीज़ें देखना है। इसीलिए जो होती है यहाँ पे शिक्षाएं अच्छी नहीं दी जाती हैं। गांव के हम ये कहना चाहते हैं कि गांव के जो भी टीचर हैं या विलेज में जो भी टीचर पढ़ाते हैं, कुछ लोगों को मेरी बातों का बुरा भी लगेगा, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि गांव में जब पढ़ाया जाता है, तो अगर गांव के बच्चों को शहर के स्टाइल से पढ़ाया जाएगा, मतलब शहरी भाषाओं के तौर पे, या बच्चों को शहर की तरह से समझाया जाएगा, तो गांव के बच्चे इतने ज़्यादा मेहनती होते हैं, इतने मेहनती होते हैं कि वो शहर के बच्चों को चाहेंगे तो कुछ दिनों में पीछे कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि जब किसी भी चीज़ का, जैसे यूपीएससी का अगर एक रैंक स्टार्ट कर दिया जाए, तो जो यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, तो शहर का बच्चा जैसे मान लेते हैं ये लाइन होती है, सपोज दैट यहाँ पे एक गाँव का लड़का खड़ा है, एक शहर का लड़का है और एक गाँव का लड़का है यहाँ पे। तो गांव के लड़के और शहर के लड़के में यहाँ पे धरती आसमान का फर्क होता है। आप किसी भी कंपटीशन में ले लीजिएगा, शहर का बच्चा स्टार्ट करेगा तो उसे पहले से ही बेसिक इतना तैयार करके दे दिया गया होता है, मतलब पहले से उसके टीचर लोग कोचिंग में और उसके पेरेंट्स माता पिता पढ़ाई के क्षेत्र में इतना उसको आगे बढ़ा दिए होते हैं। लेकिन गाँव का बच्चा जो होता है ना, इंटर तक पढ़ाई करता है तो सिर्फ उसे किताबी ज्ञान दिया जाता है और वो कहा जाता है कि आप पढ़िए, रटिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो गांव का बच्चा यहाँ से स्टार्ट करता है। तो ये बताओ कि किसी का रेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और किसी का रेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहीं तक रेस है, तो ये बताओ किसमें कौन सबसे पहले पहुंचेगा? शहर वाला। क्यों? क्योंकि उसे व्यवस्थाएं पहले से ही मिली है, तो भाई उसको तो कम दूरियां तय करनी है ना, उसे तो कम दूरियां तय करनी है। लेकिन गांव का बच्चा, उसके लिए तो बहुत ज्यादा दूरियां हो जाएंगी ना। और लोग कहते हैं कि नहीं, परीक्षाओं में सबकी समानताएं बराबर होती हैं। समानताएं बराबर नहीं होती। समानता सिर्फ ये जरूरी नहीं कि कास्ट वाइज, चाहे धन के द्वारा, चाहे किसी और तरह से समानताएं देखी जाती है। गांव में भी बच्चों को भी देखना चाहिए कि गांव के जो बच्चे होते हैं उन्हें कैसी शिक्षाएं दी जाती है, कैसी शिक्षा मिलती है, गांव के बच्चों को शिक्षा कैसी मिलती है। तो गांव के बच्चों में आप देखेंगे, सरकारी स्कूलों में जाके देख लीजिए, जो है प्राइमरी लेवल के स्कूल, आप देखेंगे टीचर लोग इधर मोबाइल चलाएंगे, टीचर लोग इधर मोबाइल चलाएंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, और बच्चों का जो है भविष्य बिगड़ेगा। शहर में आप चले जाइए, जैसे एक शहर का मैं नाम ले रहा हूँ जिसका नाम है दिल्ली। वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी, आप उनकी देखिए काम करने की शैली। वहाँ पे जाइए,
प्राइवेट स्कूल के जो है, जो पेरेंट्स हैं प्राइवेट स्कूल में जो अपने बच्चों का एडमिशन कराया है, वह आज अपने स्कूलों अपने उस बच्चों का एडमिशन नाम कटवा के और सरकारी स्कूलों में ला के डाल रहे हैं। केजरीवाल जी वहाँ पे इतनी गजब की व्यवस्थाएं कर दिए हैं कि वहाँ के जो टीचर थे उनको अपने पैसे से, मतलब सरकारी पैसे से, टीचर नहीं बदले हैं, वो टीचर नहीं कि टीचर बदल दिए, टीचर नहीं पढ़ाते हैं तो टीचर नहीं बदले हैं, वो उन्हीं टीचर को जो पढ़ाते हैं उन्हीं टीचर को अपने पैसे से विदेश भेजे और पढ़ने के लिए भेजे। विदेश वो जाने के बाद वहाँ से पढ़ाई करके आए सरकारी पैसे से, और जब वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें सीख के आए, बढ़िया बढ़िया नई चीज़ टेक्निक सीख के आए, तो यहाँ पे भी आके आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसीलिए जो है कि दिल्ली में जो है इस समय आप जाके देखेंगे सरकारी के स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए लाइनें लग जाती हैं, बहुत लोग का एडमिशन नहीं हो पाता है, और गाँव के स्कूलों में लोग घूम घूम के कहते हैं लेकिन तभी स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। गाँव में बहुत सारी समस्याएं हैं। गाँव में जो लोग होते हैं, गांव के पेरेंट्स या माता पिता को भी मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो गांव के माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे जैसे स्कूल से आए तो बच्चा ये काम करना है, बाबू ये काम करना है, बबनी ये काम करना है, ऐसे काम करना है, उनको काम में जुड़ा देते हैं। काम नहीं करते हैं तो अपशब्द भाषा का यूज करते हैं, अपशब्द भाषा का यूज करते हैं। ये बताइए कि शिक्षा अगर बच्चा ग्रहण नहीं करेगा, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसे जितना आप पिएंगे उतना ही दहाड़ेंगे। शिक्षा को आप जितना ही ग्रहण करेंगे उतना ही आपके अंदर वो शक्ति बढ़ती चली जाएगी और आप किसी भी चीज़ को कॉन्फिडेंस लेवल से एकदम बोलेंगे, किसी से कम नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप शिक्षा पाएंगे ही नहीं, बस गए बैग लेके यहाँ से गए, बस्ता उठाए और पीठ पे ऐसे लाद लिए और गए और स्कूल में रखे, टीचर वैसे आए किताब खोल के पढ़ा के चले गए और कुछ बाहरी चीज़ भी नहीं समझाए या कुछ बताए भी नहीं, और फिर आके पुनः अपना बैग रख दिया और आप लोग घर पे बैठ गए। और फिर आप लोग जब 12 पास होंगे तो जाके कहेंगे कि नहीं हम लोग जा रहे हैं कंपटीशन की तैयारी करने। जब कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे तो वही होगा। भाई शहर के बच्चे भी तो कम नहीं है, कई लाख लड़के शहर के भी तो लड़के फार्म भरते हैं, तो आप सभी से ना टक्कर देना है, तो वही स्तर में रहेंगे, आप इस स्तर में रहेंगे, तो आपको यहाँ से रेस शुरू करनी है, उनका यहाँ से रेस शुरू होगा, तो रेस को कवर तो पहले वो लोग करेंगे, बाद में हम लोग करेंगे। तो उस चीज़ों को हम लोग को दूर करना चाहिए, बच्चे लोगों को भी दूर करना चाहिए, टीचर लोगों को भी दूर करना चाहिए। मैं खुद पढ़ाता हूँ स्कूल में, तो आप लोग देखते हैं कि मुझे भी कुछ लोग कहने वाले हैं कि आप पढ़ाते कम है, बच्चों को समझाते जाते हैं। बच्चों को आप गाँव के बच्चों को समझाएंगे नहीं तो वो पढ़ेंगे कैसे? आप गाँव के बच्चों को बताएंगे नहीं तो वो पढ़ेंगे कैसे? सिर्फ मैं जाऊँ और अपना सिलेबस खत्म करने में लगा रहा हूँ कि ये है इतने 4 यूनिट है, इसको खत्म कर लो, ये 5 यूनिट इसको खत्म कर लो, खत्म करने के बाद ये करो वो करो, ऐसे करेंगे तो थोड़ी होगा। कंपटीशन जो होता है, आप पूरे भारत में कंपटीशन दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पूरे कंपटीशन देंगे और राज्य में भी आप कंपटीशन देंगे, तो आप पूरे उस देश के, पूरे उस राज्य के लड़कों से न टक्कर लेंगे। अकेले आप ही थोड़ी हैं, कई लाख लड़के भरे जाते हैं, उसमें 0.00% का 0.002% सिलेक्शन होने के चांस होते हैं कंपटीशनों में। अब यूपीएससी का ही रेस देख लो, मैंने बताया था आप लोग को अभी कि कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने जाएगा, जो गाँव का होगा यहाँ से शुरू करेगा और जो शहर का होगा सीधे यहाँ से शुरू करेगा, क्योंकि वो यूपीएससी पहले नंबर तो गाँव का लड़का कहेगा यूपीएससी क्या होती है। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि गाँव के लड़कों में अभी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो यूपीएससी को नहीं जानते हैं। यूपीएससी कौन सी संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग कौन सी संस्था है? वो कौन कौन सी एग्जाम कराती है? बहुत से लड़के नहीं जानते होंगे, बहुत से लड़के, उनको यही नहीं पता होगा। और शहर के बच्चों को सारी चीज़ें पता होगा, उनके अपना लक्ष्य भी, उनको अपना लक्ष्य भी पता होता है कि मुझे क्या करना है। गाँव के लड़कों को तो अपना लक्ष्य इंटर तक तो लक्ष्य नहीं पता होता है। इंटर के बाद सोचते हैं बीए करेंगे बीएससी करें, बीए करेंगे बीएससी करें। कुछ लोग जो होते हैं, जो कमरे के जो बहुत मल्टी टैलेंटेड लड़के होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, बच्चे हों चाहे टीचर हों चाहे कोई हो, हम लोग को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। ठीक है, मैं ही हूँ, मुझे भी अपना कर्तव्य समझना चाहिए। पढ़ाने से ज़्यादा है कि बच्चे के अंदर आप उसको उसकी शैली को प्रस्तुत कीजिए, आप उसको बताइए कि तुम इस फील्ड में जाओगे या तुम इस चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो ऐसे काम करेंगे तो आप वो बन सकते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत जितना ही आप करेंगे उतना ही आप कामयाबी को छुएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, देखो पढ़ाई लेवल में भी जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा, जैसे आप लोग इतने बच्चे हैं, इतने ढेर सारे बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं उन्हीं को बेनिफिट होगा, जो बच्चे यहाँ नहीं आ रहे हैं उनको बेनिफिट कैसे होगा? ये बताइए कि वीडियो अपलोड करने से तो नहीं होता है ना। मान लेते हैं मैं वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग देख लिए, सभी लोग देखने के बाद से वो अलग बात होती है कि आप लोग कितना उससे ग्रहण किए कितना नहीं ग्रहण किए। लेकिन जो फेस टू फेस पढ़ाया जाता है, जो ऑफलाइन के द्वारा पढ़ाया जाता है फेस टू फेस, उसमें जो समझ होती है वो अलग होती है। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो इतना स्टार्ट करें, इतना जरूर समझ के स्टार्ट करें कि आप लोग जो यहाँ अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपसे उच्च क्वालिटी के लड़के शहर में बैठे हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि अभी आप लोग जीरो बैलेंस पे हैं, मतलब जीरो लेवल पे एकदम है, ऐसा स्टार्ट करें, ऐसी पढ़ाई आप रखें कि शहर में जब भी आप किसी कोचिंग में अपना एडमिशन कराएं या किसी चीज़ की तैयारी करने जाएं तो आपको लगे कि नहीं मैं शहर के बच्चों को टक्कर दे सकता हूं अभी से। जब आप इस रेस पे जाके वहाँ से गाँव से डायरेक्ट उठ के यहाँ चले गए हैं, तब आप इन बच्चों को आराम से टक्कर दे सकते हैं। ये नहीं कि पहले ही आप रेस में पिछड़े हुए हैं तो और आप जाने के बाद वहाँ आलसी हो जाते हैं। गाँव के बच्चे यहाँ से जाने के बाद तो बहुत लड़के वहाँ पे आलसी हो जाते हैं, बहुत बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आलसी हो जाते हैं वहाँ जाने के बाद। कौन? वहाँ पे माँ बाप बोलने वाले हैं नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं, ऐसे हो जाते हैं। गाँव के बच्चों को ये समझना चाहिए कि माँ बाप कहाँ से 1 रुपया कमा के दे रहा है, कहाँ से 1-1 रुपया आपको भरपाई कर रहे हैं। या आप ही लोग पढ़ते हैं, सोचिए आप लोग की फीस इतनी ज़्यादा है, लेकिन आप लोग को सोचना चाहिए कि आपका फीस कहाँ से आता है। परीक्षाएं कैसी होती है, परीक्षा कैसी होती है? जब तक आप देखेंगे कि आपके पूरा फीस जमा नहीं होता है, परीक्षाएं नहीं होती हैं, आपको जाने नहीं दिया जाता है, ये समझना चाहिए। और आप लोग जाके सीधे कह देते हैं कि पापा मेरी फीस जमा नहीं है, मुझे फीस चाहिए। पापा तो भाई आपको पढ़ा रहे हैं, पापा का तो दायित्व है कि देना आपको फीस है, लेकिन आपका भी तो दायित्व बनता है कि आप भी तो कुछ पापा को दें, कम से कम इस तरह से, नहीं तो उस तरह से आप पढ़ के कम से कम उन्हें दिखाइए कि नहीं हम वास्तव में कुछ करते हैं। कुछ करोगे तभी तो कुछ होगा, बिना किए कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखेंगे। और पढ़ाई जब भी करेंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस पढ़ाई आप इतना करें कि अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हो या किसी लेवल के आप लोग लड़के हो तो इतना याद रखें कि मेहनत इतना करो कि कोई आपको हरा ना सके।
और कम से कम इतना याद रखो कि कंपटीशन में आप बैठो तो आप किसी भी लड़कों को टक्कर दे सको। इतना तैयारी करके चलो, इतना पढ़ाई करो कि कुछ भी कर सको। और ज़्यादा जो है आप रटंतु तोता मत बने, किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करके सीखें, इमेज बनाएं। जैसे मैं कोई सवाल बोल रहा हूँ या कोई चीज़ मैं टॉपिक समझा रहा हूँ, जैसे मैंने पासा पढ़ाया है, लीडो पढ़ाया है, मान लेते हैं और भी सारी चीज़ें पढ़ाया है, मैंने कैलेंडर पढ़ाया है, घड़ी पढ़ाया है, इन सारी चित्रों की गणना पढ़ाया है। तो उसे आप जब इमेज करेंगे ना, जब उसका आप चित्र बनाएंगे माइंड में, जब आप उसका चित्र बनाएंगे तो आपको जो होगा वो चीज़ें बहुत तेज से समझ में आएंगी, बहुत तेज से आप उसका क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि मैंने गाँव के बच्चों के लिए ये फ्री जो है सेशन चलाया है। नहीं तो मैं भी चाहता, मुझे भी बहुत सारे लड़के कहने वाले हैं कि नहीं सर मुझे पढ़ा दीजिए, पैसा ले लीजिए, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि गाँव के बच्चे जो हैं वो फ्री में शिक्षा ग्रहण करके कुछ स्तर पर जाएँ। मेरी यही सोच है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये बताइए कि ये जो है मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाता हूँ, ये मेरा क्या फ़ायदा होता है? मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि जैसे मेरी जो समस्याएं थी, जब मैं पढ़ाई करता था तो उस समय मैं 100-100 150 रुपये के लिए तरसता था कोचिंग करने के लिए। तो सोचिए कि मैं वही सोच रहा हूँ कि मेरे वजह से कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो परीक्षा या किसी चीज़, किसी कंपटीशन का जो तैयारी कर रहा है उसकी जो कुछ कमियाँ हो जाए। मेरे तरफ से जो करने लायक रहेगा मैं करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। ये नहीं है कि मैं पैसा लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग को आज भी जो अभी बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने, ऑफलाइन में भी यहाँ पे, तो उसको जो है फ्री में ही पढ़ाया जाता है, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाता है। और आप लोग को कहते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं भी वीडियो पढ़ाया हूँ, जो अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, आप उससे देख के पढ़िए। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो मैं मुझसे आप लोग मिल ही लेते हैं, आप लोग वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जरूरी है, लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये सेंस नहीं है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत करें। आप लोगों के लिए ही ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो होगा देखा जाएगा।